Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। भागती दौड़ती हमारी जिंदगी में कई बार हम जान ही नहीं पाते कि किस दिशा में भाग रहे हैं, और फिर एक लम्हे को एक पड़ाव पर रुकते हैं और पूछते हैं तुझे क्या चाहिए जिंदगी। जानते हैं कि क्या चाहिए हमें नहीं, लेकिन यही तलाश है जिसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस पूरी श्रृंखला में अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। और इसमें आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। शिवानी जी, शुरुआत यहीं से करते हैं। भाग तो हम रहे हैं, कोई करियर के लिए भाग रहा है, कोई मोहब्बत के लिए भाग रहा है, कोई जिंदगी में यूं ही भाग रहा है, शायद पता नहीं किस तरफ भाग रहे हैं। सच में। लेकिन क्या हम जान पा रहे हैं कि हमें क्या चाहिए? एक्चुअली हमें पता है शायद क्या चाहिए, लेकिन कई बार हमारी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हमें क्या चाहिए वो हमें मालूम है, लेकिन बीच बीच में रुक करके देखना पड़ेगा कि क्या हम उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं जो चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है एंड आई एम गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, हमें बीच में रुक कर पूछना पड़ेगा कि एम आई ऑन द राइट वे। लेकिन अगर हम ये कहें कि मुझे रुक कर पूछने के लिए टाइम नहीं है, मैं भागता ही जाऊंगा, हाँ मेरे पास पूछने के लिए ही टाइम नहीं है, तो फिर ये हो सकता है कि हम जाना चाहते थे कहीं और पहुंचते हैं कहीं और फिर बाय देन इट्स टू लेट। यस, यू नो, एंड देन समटाइम्स टुवर्ड्स द फैग एंड हम कहते थे कि मुझे तो ये चाहिए था, मुझे तो जीवन में बस ये चाहिए था। बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन जो चाहिए था वो शायद अभी भी तलाश कायम है। बिल्कुल। और अगर हम इस भागदौड़ की बात करें और इन छोटी छोटी मंजिलों की बात करें या अचीवमेंट्स की बात करें, तो सबसे पहली जो अचीवमेंट अगर हम स्थूल रूप में देखते हैं तो वो ये कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे फिर पैसा चाहिए। एक्चुअली एवरी स्टेप पर ना हमारा जो चाहिए का डेफिनेशन है वो चेंज होता है, विच इज़ नेचुरल। एक स्कूल गोइंग बच्चे के लिए है कि मुझे 10th में अच्छे मार्क्स चाहिए, देन इट्स योर 12th, देन ग्रेजुएशन, देन इट्स योर जॉब, फिर आपको है फैमिली, फिर फैमिली शुरू हो गई तो इट्स अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो सब तो है ही और वो सब चलता भी रहेगा, दैट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। लेकिन ये सब कुछ करते हुए, लेट्स से सपोज आपसे ही अभी पूछे कि डोंट थिंक टू मच, बहुत लॉजिकली एनालाइज मत कीजिए अपनी लाइफ को, लेकिन वैसे ही अगर आप अपने आप से पूछो कि एट द एंड ऑफ इट मुझे क्या चाहिए, या इवन राइट नाउ मुझे क्या चाहिए। आई से हैप्पीनेस, खुशी आपने कहा, तो खुशी इज एक स्पॉन्टेनियस जो निकलता है हमारे अंदर से, बिकॉज हर एक को वो चाहिए, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो रिटायर्ड है, चाहे वो उसके बीच वाली जर्नी में है, लेकिन खुशी, शांति, प्यार, ये हम सबको चाहिए। एंड हम जो कुछ कर भी रहे हैं ना, इट इज़ फॉर दैट ओनली। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप सुबह से निकलते हैं, अपना करियर बना रहे हैं, आप भले सैलरी कहें उसको, डेजिग्नेशन कहें, स्टेटस कहें, लेकिन वो सब भी किस लिए चाहिए लोगों को? हैप्पीनेस के लिए। बिकॉज चाहिए हैप्पीनेस के लिए, एंड समवेयर वी थॉट कि इन चीज़ों से हैप्पीनेस मिल जाएगी, तो हम इसलिए इन चीज़ों के पीछे हम चलते गए। और होना एक्चुअली ये हो सकता है कि हम ये सब कुछ जो हमें प्राप्त करना है, जो हमारे माइलस्टोन्स हैं लाइफ के, ये हमें सब चाहिए, एंड वो स्टेप बाय स्टेप मिलते भी जाएंगे, लेकिन इस पूरी यात्रा के दौरान हैप्पीनेस हमारे साथ रहनी चाहिए। Okay, You so see? like it's a journey. It's a journey जो आप ये कह रहे हैं कि एक पूरा सफर है। We've heard also so many times. हमने इतने सारे quotations पढ़े हैं कि happiness is not the destination, it's the journey. But इसका भाव क्या है? You know, जैसे ट्रेन से भी ट्रैवल करें या किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से, तो हर एक पे लिखा जाता है वी होप यू हैव अ प्लेजेंट जर्नी। इट्स नॉट रिटन के वी होप दैट यू रीच योर डेस्टिनेशन एनी हाउ। यू सी, सपोज बोथ ऑफ अस आर ट्रैवलिंग टुगेदर, तो ऐसा नहीं है कि जर्नी में कितनी भी मुश्किल हो, बस किसी भी तरह हम बॉम्बे पहुंच जाएं। दैट्स नॉट द फन। द फन इज कि हमारी पूरी जर्नी बहुत अच्छी गुजरे, हंसते खेलते बात करते, देन वी एंजॉय द प्रोसेस। इट्स लाइक एक स्कूल गोइंग बच्चा है, स्कूल लाइफ इज अ वेरी नाइस लाइफ, तो इट्स नॉट कि व्हेन आई फिनिश 10th स्टैंडर्ड आई विल बी हैप्पी, बट उस पूरी स्कूलिंग के दौरान आई शुड बी हैप्पी। You know, it's not that when I get my job, then I will be happy.
इस पूरे प्रोसेस में अगर हम देखें शिवानी कि अगर मैंने एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीद ली, मैंने एक एमएनसी में नौकरी करना चाहती थी अच्छी पोस्ट पे, वहाँ मैं पहुँच गई और वो अचीव कर लिया, या कुछ और कोई भी ऐसी एक मटेरियलिस्टिक चीज़ थी और मुझे लगता है कि मुझे उससे वो मेरी खुशी का लम्हा होगा, वो खुशी मैंने पाई भी, उस लम्हे मैंने पाया उसे, लेकिन वो इतना क्षण भंगुर है। अगले ही पल कोई भी ऐसी खबर मेरी उस खुशी को दुख में बदल सकती है। बिकॉज वो रियली खुशी नहीं है, इट इज़ एन अचीवमेंट एंड इट इज़ हमने एक लक्ष्य रखा कि मुझे ये करना है, एंड जैसे ही वो लक्ष्य को प्राप्त हुआ इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, लेकिन उसको हम खुशी के साथ नहीं मिक्स कर सकते। हेल और हैप्पीनेस के बीच में से क्यों कैसे जोड़ सकते हैं? एक जर्नी है जैसे, और ये जैसे आपने कहा ना, जो साधन भी है कि हमने गाड़ी खरीद ली या हमने जो भी कुछ खरीद लिया, ये साधन भी पहली बात हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये साधन हमें खुशी दे रहे हैं, क्योंकि हम ये साधनों को बटोरने की होड़ में जो लगे हुए हैं, एक के बाद एक चीज़, आप देखो घर में भी एक लिस्ट बनी रहती है, ये लेना है उसके बाद ये लेना, तो यू डोंट इवन गेट टाइम टू पॉज, आप एक चीज़ लेते हैं तो बाय दैट टाइम यू हैव अनदर लिस्ट रेडी, विच इज़ ओके, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन क्या ये चीज़ें हमें खुशी दे रही हैं, या इज इट द फीलिंग कि मैंने ये चीज़ प्राप्त कर ली जो मैंने डिसाइड की थी, वो हमें खुशी दे रही है। तो खुशी हमें वो चीज़ से नहीं मिल रही है, खुशी उस चीज़ को प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य को पूरा करने की खुशी मिल रही है। दो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो गई। तो इसका मतलब खुशी मेरी अपनी जनरेशन थी, मैंने अपने आप उसको क्रिएट किया क्योंकि मुझे लगा मैंने लक्ष्य रखा, वो पूरा हुआ, मुझे खुशी हुई, लेकिन वो चीज़ खुशी नहीं लेकर आई थी अपने साथ। अगेन आई वांट टू आस्क इज लाइक हैप्पीनेस इज एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली, इट इज़ एनर्जी, इट इज़ अ फीलिंग। ओके, सी हैप्पीनेस इज़ अ फीलिंग। अगर मैं कहूँ कि ये रिंग पहनी है, दिस इज गिविंग हैप्पीनेस, इट्स नॉट ट्रू। ये दे नहीं सकती है, चाहे ये सिल्वर की हो, गोल्ड की हो, इसमें एक डायमंड हो या 10 लगे हो, ये खुशी नहीं दे सकती है। बट वी फील कि ये पहनने से खुशी मिलेगी, बहुत अच्छी साड़ी पहनने से खुशी मिलेगी, बहुत अच्छे सोफे पे बैठे हैं तो खुशी मिलेगी। हियर समवेयर वी आर गोइंग अ लिटिल रॉन्ग, बिकॉज इसलिए आप देखो कि हम मेहनत इतनी कर रहे हैं इन चीज़ों को बटोरने में, तो आज दिन ब दिन हमारी मेहनत बढ़ती जा रही है। लाइफ, जैसे आपने कहा, हम भाग रहे हैं क्योंकि एफर्ट बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या खुशी भी उतनी ही प्रोपोर्शन में बढ़ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लाइक डेफिनेटली हम भाग तो इतनी ज़्यादा तेज स्पीड से रहे हैं। अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारे पिछले जनरेशंस आराम से ज़िंदगी जीते हुए ज़्यादा खुश थे, ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। राइट, दैट्स व्हाट। तो हाँ, तो द एफर्ट हैज़ इंक्रीज्ड, लेकिन द रिजल्ट भी तो उतना ही बढ़ना चाहिए था। एफर्ट बढ़ा तो रिजल्ट भी बढ़ना चाहिए। और आज अगर हम देखें कि खुशी बढ़ने की बजाय और ही शायद घट रही है, घटती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज हमने कहीं दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया। आप मेहनत एक चीज़ के लिए कर रहे हैं तो प्राप्त भी वही चीज़ होगी। आप ये नहीं समझे कि मैं मेहनत ये करूं, प्राप्त दूसरी चीज़ हो। हम मेहनत अपने करियर में कर रहे हैं तो हमें एक अच्छी पे पैकेज, अच्छी सारी पर्क्स जो मिलनी चाहिए वो सारी मिल रही है। एंड इफ़ यू सी इन द लास्ट 10 years वी हैव रियली प्रोग्रेस्ड। जिस तरह के सैलरी स्ट्रक्चर्स और ये सब चीज़ें आज हमें मिल रही हैं तो फिर वो 10 साल पहले नहीं थी, क्योंकि हमने एफर्ट किया। तो एफर्ट का हमेशा रिजल्ट मिलेगा, ये हो नहीं सकता। लेकिन क्या हमने खुशी के लिए एफर्ट किया? नहीं, हमने इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए एफर्ट किया। और आज अगर आप धीरे धीरे देखें, हम सबके घरों में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आई गई हैं। लेकिन अगेन वी आर बिकमिंग डिसइल्यूजन, एफर्ट के बाद हमें रिजल्ट मिलने के बावजूद, मे बी बिकॉज वी हैवंट रियलाइज्ड, दैट्स बिकॉज द एफर्ट वाज फॉर समथिंग एल्स एक्चुअली। इट्स लाइक मैंने चाहे थी खुशी, एफर्ट किया मैंने धन के लिए, धन तो मिल गया लेकिन खुशी तो मिली नहीं साथ में। फिर से लेकिन मैं एफर्ट तो खुशी के लिए कर रही थी, लेकिन मैंने एक जो कनेक्शन बीच में जोड़ दिया था कि जितना धन उतनी खुशी, जितने साधन उतनी खुशी, वो मेरी अपनी क्रिएशन थी, विच इज़ नॉट ट्रू। किसी भी गाड़ी के साथ, किसी भी मकान के साथ ये लिखा हुआ नहीं आ रहा कि दिस विल गिव यू हैप्पीनेस। आप गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस पढ़ लो, इट विल टेल यू व्हाट ऑल इट विल गिव यू, नोवेयर इज इट रिटन कि ये आपको खुशी देगा। इस सोफे को हमने लिया, हमने स्पेंड किया होगा ना इसको लेने पे, ये हमें आराम देगा, ये हमें खुशी नहीं दे सकता। हमने सोचा ये हमें खुशी देगा, फिर जब इसने हमें नहीं दी तो हम डिसइल्यूजन हो गए। फिर हम और कि हमने इतनी मेहनत, फिर हमने सोचा ये सोफे ने तो खुशी नहीं दी, अब हम कुछ और खरीदते हैं, हम कुछ और। सो इट्स जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इट मींस वी आर मूविंग इन सर्कल्स, there's a total vicious circle. we won't reach anywhere. Yeah. Because हमें ये भी नहीं पता कि हम किस चीज़ की खोज में लगे हुए हैं।
हमें चाहिए खुशी, हम खरीद रहे हैं आराम के साधन, आराम के साधन हमें आराम देंगे, विच इज़ फाइन, वो भी तो चाहिए, फिजिकल कंफर्ट चाहिए। हम इस पे कितने आराम से बैठे हैं अभी, लेकिन ज़रूरी नहीं है हम खुश हैं अंदर। हो सकता है हम ज़मीन पे बैठे हो, आई वुड प्रॉब्ली नॉट बी एबल टू सिट इफ़ माई लेग इज़ हर्टिंग, बट हो सकता है आई कैन स्टिल बी हैप्पी। सो वी कैन नॉट मिक्स्ड द टू थिंग्स। तो फिजिकल चीज़ हमें फिजिकल कंफर्ट देगी, हैप्पीनेस नहीं देगी। हमें आंतरिक खुशी नहीं देगी। खुशी इज़ इंटरनल, इट्स अ फीलिंग, इट्स नॉट कंफर्ट। वी मिक्स द टू थिंग्स। अब क्या, जैसे आपका ये मकान है, आपका एक गार्डन इस तरफ है, एक गार्डन इस तरफ है, अगर आपको दोनों गार्डन्स इक्वली फ्लरिश होते हुए दिखाई देने, यू विल हैव टू स्पेंड इक्वल टाइम ऑन बोथ ऑफ देम ना, यू वाटर बोथ द साइड्स। अगर आप कहें कि मैं एक तरफ पानी डालूं और दोनों गार्डन बने, तो ये नहीं होगा। अब इसी तरह हमें फिजिकल कंफर्ट भी चाहिए, गाड़ी बंगला सब कुछ चाहिए, हमें खुशी भी चाहिए, शांति भी चाहिए। दे टू डिफरेंट थिंग्स। हमने अपने 24 घंटे इस वाले तरफ लगा दिए और हमने ये सोचा इस तरफ जाते जाएंगे, ये वाली चीज़ अपने आप आ जाएगी, ये वाला साइड सूख गया, ये वाला साइड बहुत फ्लरिश हो रहा है, Great. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Wonderful, because you know it actually clears up the things. या सो That जिस why पर we are आप still एफर्ट unhappy. करोगे यू विल गेट दैट। वी शुड नॉट थिंक कि हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो नहीं मिल रहा, इस पे कर रहे हो ये मिल रहा है, इस पे थोड़ा सा करेंगे ये भी मिल जाएगा। बहुत That is what सुंदर। is it. अच्छा, तो मतलब That is the thing. हम दूसरे गार्डन की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन पहले हमने ये बात, तो सबसे बहुत अच्छी बात हमने जो रियलाइज़ की वो ये कि जिन कंफर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, जिस फिजिकल कंफर्ट के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, इच्छा But there's रख रहे nothing हैं। wrong in that. See? No, definitely. There's nothing. वो बहुत important That's है। the need of the hour. कई बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं, इसका मतलब ज्ञान योग मेडिटेशन मीन्स कि you're moving away from. That's not true at all. Physical comfort है तो भी बहुत अच्छा, नहीं है कल को तो भी इट्स नॉट एन इशू। हाँ, वो उस स्टेज पे हम पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर हैं उसको यूज़ करते हैं, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। ये दो डिफरेंट चीज़ हो जाएंगी। आज मोबाइल है, हम यूज़ कर रहे हैं, आप किसी को देखो उसका मोबाइल थोड़ी देर आउट ऑफ रेंज हो जाए या नहीं चल रहा, डिस्चार्ज हो जाए, पैनिक होने लगते हैं। ये जो डिपेंडेंसी है, दैट इज देन ड्रेनिंग अस आउट टोटली। Okay, that's a nice way of actually handling Yeah. the problems and realizing that what actually हम किसके लिए भाग रहे हैं। Absolutely. अब हमने एक बात तो ये कि जो फिजिकल अचीवमेंट्स हम ले रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम अपने परिवार की बात करें, हैप्पीनेस की, अगर हम एक्चुअली रियल सेंस में हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, तो हमने ये बात समझी कि फिजिकल अचीवमेंट्स या इन एट्रीब्यूट्स को अचीव कर लेना हमें हैप्पीनेस की तरफ नहीं लेके जा रहा, क्योंकि हमने रियलाइज़ किया ये बात। दूसरा हमारा एस्पेक्ट होता है जब हम घूमने जाते हैं, हम अब्रॉड जा रहे हैं, ट्रिप्स लगा रहे हैं, हम फैमिली के साथ पिकनिक्स पे भी जा रहे हैं, हम सोचते हैं कि वी आर रियली हैप्पी, वी आर एंजॉयिंग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली कुछ आते ही हम फिर डिसइल्यूजन हो जाते हैं। क्योंकि ये भी जो हम कर रहे हैं, गोइंग फॉर एन आउटिंग या एक पार्टी में जाना, डिनर पे जाना, थिएटर में जाना, ये एक मोमेंट्री फेज़ है ना। वापस तो हमें फिर उसी रूटीन में आना ही है। इसमें हमें जाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि जो हमारा रूटीन है वो थोड़ा सा बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत स्ट्रेनियस है। तो दिस इज़ अ चेंज, इट्स नॉट हैप्पीनेस अगेन, इट्स अ चेंज फ्रॉम माई रूटीन। रोज़ वही खाना खा रहे हैं, रोज़ वही खाना खा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ डिफरेंट खाएंगे तो वो खुशी देगा। इट्स अ चेंज। लेकिन ये जो है पार्टी में जाना या इस तरह से करना, ये एक एक्साइटमेंट जनरेट करता है। इवन इफ़ यू सी द एनवायरनमेंट, इस तरह के लोग, इट्स एक्साइटमेंट, इट इज़ प्लेजर। एक होता है ये जो कर्म इंद्रियाँ हमारी, जिसको हम कहेंगे सेंशुअल प्लेजर। देखा, कुछ मूवी देखी, बहुत अच्छा गीत सुना, बहुत टेस्टी कुछ खाया, इन सेंसेस से मिलने वाला सुख, ये सेंशुअल है, ये अभी है, अभी चला जाएगा। आप कुछ बहुत टेस्टी खा रहे हैं, आपकी इधर ही है अभी वो मुख पे, यू आर लाइकिंग द टेस्ट। कुछ अभी गलत सुन लिया, कुछ हो गया अचानक, कहाँ जाएगा वो टेस्ट सर? अभी तो मुख पे ही पड़ा है, अंदर भी नहीं गया अभी। एंड उसका टेस्ट भी आप कितनी देर एंजॉय करते हैं? जस्ट टिल इट इज़ ऑन योर टंग, आफ्टर दैट इट्स फिनिश्ड, इट्स ओवर। लेकिन वो टंग पे अभी है और अभी आपने सुन लिया कि अचानक कुछ हो गया है, गायब, तो वो चीज़ आपको खुशी तो नहीं दे रही है। तो यस, बिकॉज हम सुनते आ रहे हैं सदियों से कि खुशी जो है वो एटर्नल है, इट हैज़ टू बी परमानेंट। इट्स अ फीलिंग, इट इज़ एन इंटरनल फीलिंग। और ये जो चीज़ें हम जिसको उसके साथ मिक्स कर दिया, ये है प्लेजर्स, ये है एक्साइटमेंट, ये है फन। आप इसको फन कह सकते हैं, लेकिन ये
इंटरनल हैप्पीनेस नहीं है। और कई बार ये भी हो सकता है हम हॉलिडे पर भी जाके आ जाएं बट वी वर नॉट इवन हैप्पी एट द हॉलिडे। हम हॉलिडे पे गए द फैमिली बट हस्बैंड एंड वाइफ के वहाँ भी आपस में डिफरेंस झगड़ा हो रहा है। आप डिनर पे रेस्टोरेंट में चले गए, वहाँ भी आपकी ओपिनियन क्लैश हो गई और सारा सब कुछ हो रहा है। तो खुशी का जी, तो खुशी एक एक्चुअली हमें अपने आप से पूछना होगा कि मेरे लिए खुशी क्या है, बिकॉज हम सब पूरी यात्रा में उसके लिए चल रहे हैं। द होल जर्नी इज फॉर दैट। एक और लाइफ की अगर हम जर्नी की बात करते हैं, एक और एस्पेक्ट जिसे हम हैप्पीनेस से जुड़े, एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट इज लाइक अल्टीमेटली व्हाट हैप्पीनेस इज। बट उससे पहले हम ये जानते जाएं कि जिसे हम खुशी मान रहे हैं, Right. क्योंकि वो हमें खुशी दे नहीं रही, हम अभी भी भाग रहे हैं। अगर हमें खुशी मिल जाए तो हम शांत हो जाए ना, हम रुक जाएं। हम रुक नहीं रहे हैं, हम कंटिन्यूस उसको तलाश रहे हैं। Right. तो एक हमने ये जाना कि जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स है, फिजिकल अचीवमेंट्स, वो हमें खुशी नहीं दे रही, वो कंफर्ट देती है। तो तरफ इस तरह की एक्साइटमेंट दे रही हैं, इस तरह की आउटिंग्स, एवरीथिंग। बट अगेन हैप्पीनेस इज समवेयर, यू नो, वी आर These are also right. Again, Important. none of them are wrong. See, क्योंकि हो सकता है कि आप एक नॉर्मल रोज एक दिनचर्या करते हुए आपको एक चेंज चाहिए। Go for the change, but don't go with an illusion. that's what I'm saying, you know, these are the That's illusions. important. Go for the change, but not with the illusion के oh that's happiness. Again another illusion which we are all living, हम से we take it as कि ये सच्चाई ही है और वो है लव, ये रिलेशनशिप, यू नो। उसमें हम ये सोचते हैं कि अगर हम किसी से प्यार कर रहे हैं, उससे बढ़कर खुशी नहीं मिल सकती, उससे ज़्यादा खुशी नहीं। और वो एक इंडिविजुअल, यू नो, सारी मेरी खुशी उसके ऊपर डिपेंड करती है। वो मेरे लिए, मतलब वो खुश है तो मैं खुश हूँ तो वो खुश, ऐसा एक कॉम्बिनेशन। बट समवेयर आगे चलते हैं, अगर वो रिलेशनशिप कन्वर्ट हो जाता, मतलब वो मोहब्बत एक कन्वर्ट होती है रिलेशनशिप में, या रिलेशनशिप ही चलता है, वो भी हमें तकलीफ दे रहा है, हमें खुशी नहीं दे रहा। संबंधों में भी, चाहे जो भी तरह का आप संबंध लो, चाहे एक पेरेंट चाइल्ड का भी आज एक रिलेशनशिप है। पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्यार से, इतनी मेहनत से बड़ा करते हैं, खुशी मिलती है उसमें भी। लेकिन समवेयर डाउन द लाइन बाद में अगर वो बच्चा अपनी साइड ऑफ द रोल नहीं प्ले कर पाया या अपनी जिम्मेवारी नहीं प्ले कर पाया और वो कहीं अलग रहने लगा या किसी कंट्री से बाहर चला गया, तो वही पेरेंट्स दुखी होते रहते हैं, उदास होते रहते हैं, उसी बच्चे के वजह से भी उदास होते रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये निकल आएगा, मैंने आपके लिए इतना किया, आपने इन रिटर्न मेरे लिए क्या किया। तो सारे रिलेशनशिप्स हमारे कंडीशनल हो गए। और कोई भी चीज़ जब कंडीशनल होगी वो हमें खुशी नहीं देगी। कि वो ऐसा करेगा। आप एक कर दो, रोड क्रॉस करते करते किसी को रोड क्रॉस करवा दो सिर्फ, ठीक है, somebody is old या blind, एंड देखो आपको कितनी खुशी मिलेगी। इट विल बी नॉट कि वो कुछ करेगा आपको, लेकिन आपको खुद को एक अच्छी फीलिंग अंदर जनरेट होती है, बिकॉज आपने कुछ ऐसा किया जिसमें यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। लेकिन जहाँ एक एक्सपेक्टेशन फैक्टर आ जाता है, मुझे आपसे खुशी चाहिए, यू नो, हमारे रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ा इशू वही हो रहा है कि मुझे उनसे प्यार चाहिए, मुझे उनसे खुशी चाहिए, लेकिन पहले हमें चेक करना पड़ेगा उनके पास है क्या वो। बिल्कुल। आप खुद अपने अपसेट हो, सपोज इस टाइम आप खुद परेशान हैं बिल्कुल, और मैं वेट कर रही हूँ सुबह से कि मैं कनुप्रिया से मिलूंगी, मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मैं मिलूंगी, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। यू हैव टू बी हैप्पी फर्स्ट टू गिव इट टू मी। द रिलेशनशिप्स शुड बी मोर ऑफ गिविंग रादर देन ऑलवेज टेकिंग, क्योंकि इस समय वो समय ही नहीं चल रहा जो हम एक्सपेक्ट करें हमें औरों से कुछ मिलना चाहिए। हमारे पास वो चीज़ ऑलरेडी है, हमें अब वो औरों को बांटनी है। ब्यूटीफुल। अगर हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में मुझे खुशी मिल रही है, तो वो खुशी सामने वाले व्यक्ति से नहीं मिलती, मुझे उस व्यक्ति से इंटरेक्ट करने में अच्छा लगता है तो वो मुझे खुशी होती तो वो मैं ही कहीं इंटरनलाइज्ड, यू नो, ये पूरा है। जो दुख भी मुझे मिलता है वो भी मुझे खुद ही मिलता है। हाँ, मैं ही सामने वाला ना मुझे खुशी दे रहा है ना दुख दे रहा है, मुझे उससे मिलकर, उससे बात करके, उससे इंटरेक्ट करके जो जनरेट करना है वो मैं खुद जनरेट। लेकिन हम ब्लेम गेम में तो कंटिन्यूस रहते हैं, यू नो, लाइक कि खासकर रिश्तों की अगर हम बात करें, हमने दो एस्पेक्ट्स तो जान लिया कि वो कुछ चीज़ें दे रहे हैं हमें, लेकिन खुशी हमें नहीं दे रहे हैं। खुशी हम अपने इंटरेक्शंस में खुशी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सी, बट ये नहीं हम कह सकते कि उनसे हमें खुशी मिलेगी या वो ऐसा कुछ करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। फिर उससे क्या होगा, मेरी खुशी हमेशा किसी ना किसी व्यक्ति पे या किसी ना किसी परिस्थिति पे डिपेंडेंट हो गई, निर्भर हो जाएगी। ये होगा तो खुशी होगी, ये इसने ऐसा किया तो खुशी होगी, उन्होंने अगर इस तरह मेरे से बात की तो खुशी होगी, आज अगर उन्होंने अच्छी तरह से बात की तो खुशी है, कल नहीं बात की गम। बिल्कुल, मतलब आपने मेरी महिमा कर दी
तो खुशी है, आपने थोड़ी सी निंदा कर दी तो उदासी है, मतलब फिर मेरी खुशी तो सारा दिन अप डाउन्स में रही ना. तो that's not really happiness, isn't it? In fact, that's what I wanted to ask. We have negated a lot of things, you know. We realized achieving, you know, these achievements. True. या physical जो aspects हम ले रहे हैं उन्हें achieve करना, उन्हें पा लेना, या फिर आपने कहा कि excitement, parties में जाना, या दूसरी तरफ रिश्तों में भी. Right. खुशी जो है वो हमें तीनों में अभी तक नहीं मिली है. तो खुशी क्या है? कई बार कहीं ऐसे नहीं confused होता, हैं हम. कई बार ऐसे नहीं होता, पॉकेट में अपनी चाबी पड़ी होती है, हम पूरे घर में ढूंढते हैं घर में भी नहीं मिलेगी, ऑफिस में जाके ढूंढेंगे, और फिर कई बार हमारा पूरा परिवार हमारे साथ ज्वाइन कर लेता है कि आखिर वो कहाँ है. राइट. एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ. एक छोटा सा बच्चा किसी लैम्प पोस्ट के नीचे खड़े होके कुछ ढूंढ रहा था. तो एक बुजुर्ग भाई वहाँ से आए, कहा आप कुछ ढूंढ रहे हो बेटा? तो कहा मेरी चाबी गुम गई है यहाँ पे. तो वो भी उसको ज्वाइन किया और उसके साथ ढूंढने लगे. दोनों जने ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था. साथ में और एक कपल वॉक करते आया, उन्होंने भी पूछा, उन्होंने भी ढूंढना शुरू कर दिया. इस तरह से आफ्टर सम टाइम 7-8 लोग उस बच्चे को मदद कर रहे थे उसकी चाबी ढूंढने में. थोड़ी देर बाद एक बहुत ही अनुभवी माता जी वो आई वहाँ पे. कहा आप लोग सब इतनी मेहनत करके क्या ढूंढ रहे हो? तो कहा इन बच्चे की चाबी गुम गई है, वो ढूंढ रहे हैं. तो माता जी बहुत अनुभवी थी, उन्होंने बच्चे को कहा यहीं पे गिराई थी क्या पक्का? तो कहा नहीं माता जी, गिराई तो अंदर थी उधर. तो माता जी ने कहा यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो फिर? वहाँ बहुत अंधेरा है, यहाँ लैम्प पोस्ट थी ना, इसलिए हम यहाँ ढूंढ रहे थे. ओके, तो जहाँ रोशनी दिखी, जहाँ चकाचौंध. बहुत सुंदर बात है. तो जहाँ हमें रोशनी दिखी हम वहाँ ढूंढना शुरू कर दिया, और हम ढूंढते ढूंढते हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा समाज हमारे साथ जुड़ गया उस चीज़ को ढूंढने में. लेकिन वो एक्चुअली जहाँ पर है शायद हमने वहाँ नहीं देखा, क्योंकि हमें वहाँ देखने में भी डर लग रहा है. वहाँ अंधेरा है, बहुत समय हुआ वहाँ देखा नहीं है. बट इट्स हियर, इट्स क्लोजेस्ट टू मी एंड इट्स ईजिएस्ट टू लुक फॉर. वो मेरी अपनी चीज़ है. व्हाट इज़ हैप्पीनेस फॉर यू? आपके लिए क्या होगी खुशी? See, it's so difficult to say. Happiness is like if I can get what I want. I'm saying at that time, today, whatever I want, if I get, I think that will be happiness. Again, that will become conditional ना. हाँ. ये देखा, कंडीशनल हो गया कि अगर मुझे वो मिला तो खुशी है, नहीं मिला तो नहीं खुशी है. अब ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि आप सारे जो अपने कंडीशंस रखोगे वो पूरी होंगी. For me, happiness would be कि ये मुझे चाहिए, और इसको ढूंढने के दौरान या इसको प्राप्त करने के दौरान मुझे खुशी से इसको प्राप्त करना है. जर्नी भी, जो जर्नी है आप. बिकॉज खुशी वो प्राप्त करने में नहीं मिल रही है. खुशी एक आंतरिक स्थिरता है, यू नो, स्टेबिलिटी. शांति भी क्या है? वही है. हम कहते हैं ना ऐसा कुछ हुआ मेरी शांति भंग हो गई, मतलब शांति थी, भंग हो गई. खुशी हम अभी आज हम कहते हैं खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, खुशी चाहिए. कहाँ मिलेगी? मॉल्स में चले जाओ, लंदन घूमाओ, कहीं भी चले जाओ, स्पेस में चले जाओ, ओशन में चले जाओ, नहीं मिलने वाली है. इट्स समथिंग इनसाइड मी, इट्स ऑलरेडी देयर. एक्चुअली राजयोगा मेडिटेशन जब हमने प्रैक्टिस करना शुरू किया तो जो सबसे प्रोफाउंड रियलाइजेशन थी वो ये थी कि ये जो चीज़ें हम ढूंढ रहे हैं, चाहे वो खुशी है, चाहे शांति है, ये एक्चुअली चाहिए नहीं, ये एक्चुअली ऑलरेडी है. अब क्या करना है? सिर्फ उसको मेंटेन करना है, उसको पहले रिकग्नाइज करना है, उसको अपनी अवेयरनेस में लाना है और उसको मेंटेन करना है. ये ध्यान रखना है कि वो गुम ना हो, लीकेज ना हो किसी भी तरह से. कैसे जाने? ये आपने बहुत सुंदर बात ये कही कि कस्तूरी गंध अपनी ही थी, लाइक समवेयर. लेकिन वो कहाँ है? सी पहली बात तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेंज करना पड़ता है. अभी हम कहते रहेंगे मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं, है ही नहीं, ढूंढते रहेंगे तो उसी स्थिति में रहेंगे. अब समझ में आ गया कि खुशी तो है ही ना. व्हाट एम आई राइट नाउ? क्या है? खुश तो हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अब ध्यान क्या रखना है? सिर्फ मैं अपसेट ना हो जाऊँ, क्योंकि फिर वो जो खुशी मेरे पास है वो शायद थोड़ी सी लीकेज हो जाएगी. एक ग्लास है, हम कहते रहते हैं जी मैं खाली हूँ अंदर, मुझे भरना है, खुशी से भरना है. बट वी हैव रियलाइज नाउ कि वो ग्लास एक्चुअली ऑलरेडी भरा हुआ है, वो फुल है. वी आर फुल ऑफ लव, वी आर फुल ऑफ हैप्पीनेस. लेकिन हम बहुत छोटी छोटी बातों से उसको लीक होने देते हैं, उसके छेद करते जा रहे हैं. बिल्कुल. ये परिस्थिति ऐसी हुई, मैं अशांत हो गया, ये ऐसा हुआ, मेरा मन परेशान हो गया. हम उसको लीकेज बहुत जल्दी होने देते हैं. इतने सालों में कहीं हम, क्योंकि हमने अवेयर ही नहीं हुए. आज अगर मैं अपने आप को देखती हूँ, या बहुत सारे हमारे दर्शक हैं,
कि इतने सालों में हमने इतनी लीकेज तो नहीं कर ली कि कहीं वो सब निकल गई है नहीं, कुछ? ऐसा नहीं है. इट्स अगेन जस्ट गोइंग बैक टू द अवेयरनेस, बिकॉज वो ऑलरेडी है, वी आर फुल इनसाइड. आप देखो, खुशी चाहिए भी क्यों? पहली बात, शांति चाहिए भी क्यों? क्योंकि एक्चुअली शांति हमारी अपनी ओरिजिनल नेचर है. वी लाइक पीस. हम कितना भी गुस्सा कर दें सारा दिन में, हमें फिर भी गुस्सा पसंद नहीं आता. हमें शांति पसंद आती है. जैसे ये शरीर 5 तत्वों का बना है, पानी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इसका. हम भाग कर आएंगे, हम कहेंगे पानी पिला दो, पानी चाहिए. उस समय 4 लिक्विड्स और कोई पड़े हो, नहीं, पानी. एनीथिंग टू डू विद वाटर, क्योंकि वाटर का लेवल कम हुआ ना, तो वाटर ही तो चाहिए फिर उसके लिए. तो अब शांति का लेवल कहीं कम लग रहा है, तो सारा दिन कह रहे हैं शांति चाहिए, शांति चाहिए. क्यों? क्योंकि हम शांति के बने हुए हैं. आई एम पीसफुल, तभी आज फील हो रहा है कि शांति चाहिए. अगर इफ आई हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड दैट पीस, आई वुडंट इवन नो व्हाट पीस इज. तो मेरा मूल में जो है वो खुशी, दैट्स माई ओरिजिनल नेचर, दैट्स माई ओरिजिनल संस्कार. अगर आप अभी 1 मिनट भी सिर्फ बैठो और अपने आप से कहो कि मैं हूँ ही शांत स्वरूप, क्या है? आई एम पीसफुल. दैट itself, just that thought that I am a peaceful being, it makes all the difference. And अभी तक हम बोलते थे मैं गुस्से वाली हूँ, मैं गुस्से वाली हूँ, मैं गुस्से वाली हूँ. तो जो चीज़ की अवेयरनेस में हम रहेंगे और उसको बार बार रिपीट करेंगे, वो री-इन्फोर्स हो जाएगा. हम बार बार कहें मैं हूँ ही गुस्से वाली, मैं हूँ ही गुस्से वाली, तो वो गुस्से का संस्कार और पक्का हो जाएगा. मेडिटेशन मीन्स रोज़ अपने आप से बात करके अपने आप को याद दिलाना कि मैं हूँ ही शांत स्वरूप. That is my nature. मैं हूँ ही हैप्पीनेस. Absolutely. आनंद का स्वरूप हूँ मैं. Happiness is my nature. I don't want happiness. I'm made out of it. It's my original quality. वंडरफुल. सिस्टर शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें खुशी का सही स्वरूप दिखाने के लिए. आज हमने जाना कि खुशी हमारे अपने पास है. अगली कड़ी में हम ये जानेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जो खुशी को हमसे दूर ले जा सकती है और कैसे हम उसे अपने अंदर कायम रख सकते हैं. आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, इस श्रृंखला का एक हिस्सा बन सकते हैं. आप हमें फ़ोन कर सकते हैं. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. तो फिर इसी के साथ अब दीजिए इजाज़त. अगली कड़ी में खुशी को फिर तलाशेंगे साथ मिलकर. नमस्कार. Om Shanti.